यह कहानी है एक ऐसे पैगंबर की जिनका जिक्र कुरान में सबसे ज्यादा बार आया है, जिनकी जिंदगी सब्र, हिम्मत और अल्लाह पर यकीन का सबूत है। उनका नाम था हजरत मूसा अलैहिस्सलाम। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के जमाने में जब वह मिस्र के वजीर बने तो उन्होंने अपने वालिद याकूब अलैहिस्सलाम और अपने भाइयों को मिस्र बुला लिया। वहाँ बनी इसराइल की तादाद धीरे धीरे बढ़ने लगी। शुरू में उन्हें इज्जत मिली, लेकिन वक्त बीतने के साथ एक ऐसा फिरौन सत्ता में आया जिसने उन्हें गुलाम बना लिया। बनी इसराइल से जबरन मजदूरी करवाई जाती, उनके मर्दों को जलील किया जाता और औरतों को बेइज्जत। एक रात फिरौन ने ख्वाब देखा कि बनी इसराइल का एक लड़का उसकी सल्तनत को तबाह कर देगा। उसका डर इतना बढ़ गया कि उसने एक खौफनाक हुक्म दिया कि हर उस लड़के को पैदा होते ही कत्ल कर दिया जाए जो बनी इसराइल में पैदा हो, और लड़कियों को जिंदा रखा जाए। बनी इसराइल पर यह जुल्म कई सालों तक चलता रहा। लोगों के दिलों में मातम, आंखों में आंसू और जुबान पर सिर्फ एक सवाल था, कब आएगी मदद इलाही। इसी दौर में एक नेक और पाकीज़ा औरत बीबी यूखाबिद के घर एक प्यारा सा बच्चा पैदा हुआ। अल्लाह ताला ने उन्हें रहनुमाई फरमाई और दिल में यह बात डाल दी, उसे दूध पिलाओ और जब डर का वक्त आए तो उसे एक संदूक में रखकर दरिया में बहा दो। मैं उसे तुम्हारे पास लौटाऊंगा और उसे पैगंबर बनाऊंगा। बीबी यूखाबिद ने वैसा ही किया। मूसा अलैहिस्सलाम को एक लकड़ी के संदूक में रखकर नील नदी में बहा दिया। वो संदूक बहते बहते फिरौन के महल के किनारे आ लगा। फिरौन की बीवी बीबी आसिया ने उस बच्चे को देखा और उठा लिया और कहा, ये बच्चा मेरी आंखों की ठंडक है, इसे मारो मत, हो सकता है ये हमारे किसी काम आ जाए या हम इसे अपना बेटा बना ले। अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को सिर्फ अपनी माँ का दूध पसंद कराया, वो किसी और का दूध नहीं पीते थे। आखिरकार अल्लाह ने यूखाबिद को दाई बनाकर महल भेजा और यूं माँ को उसका बच्चा वापस मिल गया। जब मूसा अलैहिस्सलाम बड़े हुए तो अल्लाह ने उन्हें ताकत और अक्ल अता की। एक दिन उन्होंने देखा कि एक मिस्री आदमी बनी इसराइल के एक मजलूम को मार रहा है। उन्होंने गुस्से में मिस्री को एक मुक्का मारा जिससे वो मिस्री मर गया। मूसा अलैहिस्सलाम डर गए और शहर छोड़कर निकल गए। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम मिस्र से निकलकर मदियन के शहर पहुँचे तो वो बहुत थके हुए और भूखे थे। चलते चलते वो एक कुएं के पास पहुँचे जहाँ लोग अपने जानवरों को पानी पिला रहे थे। उसी भीड़ में उन्होंने दो शर्मीली सी लड़कियों को एक तरफ खड़े देखा जो अपने जानवरों को पानी नहीं पिला पा रही थीं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उनसे पूछा कि तुम लोग पीछे क्यों खड़ी हो? तो उन्होंने जवाब दिया, हम तब तक इंतजार करते हैं जब तक सारे मर्द चले न जाएं, और हमारा वालिद एक बूढ़े आदमी है, इसलिए हम ही काम पर आते हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को उनकी परेशानी पर रहम आया। उन्होंने खुद आगे बढ़कर उनके जानवरों को पानी पिलाया और फिर एक पेड़ के नीचे बैठ गए। बहुत थके हुए और दिल ही दिल में अल्लाह से मदद की दुआ करने लगे। थोड़ी देर बाद उन दो लड़कियों में से एक शर्म और हया के साथ चलती हुई आई और बोली, मेरे वालिद आपको बुला रहे हैं ताकि वो आपकी मदद का बदला दे सके। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम हजरत शुएब अलैहिस्सलाम के पास पहुँचे और अपनी पूरी कहानी सुनाई तो हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने उनकी सच्चाई और ईमानदारी को पहचाना। उन्होंने न सिर्फ उन्हें अपने घर में रहने की जगह दी बल्कि बाद में अपनी एक बेटी का निकाह भी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से कर दिया। कई साल मदियन में गुजारने के बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपने घर वालों के साथ मिस्र की तरफ लौट रहे थे। रास्ते में एक ठंडी और सुनसान रात थी। जब वो तूर पहाड़ के पास पहुँचे तो दूर एक आग की चमक नजर आई। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने घर वालों से कहा, तुम यहीं ठहरो, मुझे दूर एक आग दिखाई दे रही है, शायद मैं वहाँ से कोई खबर लेकर आऊं या फिर आग का कोई अंगारा ले आऊं जिससे तुम लोग गर्म हो सको। जब वो उस आग के पास पहुँचे तो अचानक एक अजीब और रूहानी आवाज आई, ए मूसा, मैं ही तेरा रब हूँ। फिर हुक्म हुआ, अपने जूते उतार दे, तू एक पाक और मुबारक वादी में है, वादी तुरवा। उस मुकद्दस जगह पर अल्लाह ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से सीधा कलाम किया। उन्हें पैगंबरी दी गई और एक बहुत बड़ा मिशन सौंपा गया। अल्लाह ने फरमाया, जा फिरौन के पास, उसे मेरी तरफ बुला, क्योंकि वो हद से बढ़ गया है। यही वो मुकाम था जहाँ से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की जिम्मेदारी का असल सफर शुरू हुआ, बुराई के सामने हक की आवाज बनकर खड़े होने का सफर। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपने भाई हजरत हारून अलैहिस्सलाम को साथ लेकर सीधा फिरौन के आलीशान और घमंड से भरे दरबार में पहुँचे। वहाँ खड़े होकर उन्होंने
बेझिझक कहा, हम दोनों अल्लाह के भेजे हुए रसूल हैं, बनी इसराइल को हमारे साथ आजादी से जाने दो। ये सुनकर फिरौन चौंका, फिर हंस पड़ा। उसने उनका मजाक उड़ाया और कहा, क्या तुम दोनों मुझसे लड़ोगे जबकि मैं तुम्हारा मालिक हूँ? लेकिन जब हक सामने खड़ा हो तो झूठ की ताकत कितनी भी बड़ी क्यों न हो, टिक नहीं सकती। फिरौन ने अपने पूरे मुल्क से बड़े बड़े जादूगरों को बुलाया, ताकतवर, मशहूर और चालाक। एक दिन तय करके पूरे शहर को जमा किया गया। एक भरी सभा में मुकाबला शुरू हुआ। पहले जादूगरों ने अपनी रस्सियां और लकड़ियां फेंकी जो लोगों की आंखों में सांप बनकर लहराने लगी। फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने भी अल्लाह के हुक्म से अपनी लाठी फेंकी और चमत्कार हो गया। वो लाठी एक जबरदस्त अजगर बन गई और देखते ही देखते सारे झूठे जादू को निगल गई। सन्नाटा छा गया। लोग हैरान रह गए और खुद जादूगर समझ गए कि ये कोई जादू नहीं बल्कि अल्लाह की ताकत है। फिर वो सब सजदे में गिर पड़े और पूरी दुनिया के सामने ऐलान किया, हम ईमान लाए मूसा और हारून के रब पर। ये सुनकर फिरौन का घमंड और गुस्सा फट पड़ा। उसने उन्हें धमकी दी, हाथ पैर कटवाए और क्रूर सजाएं दी। लेकिन सच्चा ईमान दिल में उतर जाए तो डर मिट जाता है। वो जादूगर अपने ईमान पर अड़े रहे और अल्लाह की राह में सब कुछ कुर्बान कर दिया। जब अल्लाह का हुक्म आया तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल को लेकर रात के वक्त मिस्र से निकल पड़े। ये सब चुपचाप हुआ ताकि फिरौन को पता न चले। लेकिन जब फिरौन को खबर लगी तो वो अपनी बड़ी फौज लेकर उनके पीछे निकल पड़ा। आगे समुंदर था और पीछे फिरौन की फौज। बनी इसराइल डर गए और कहने लगे, अब तो हम पकड़े जाएंगे। मूसा अलैहिस्सलाम ने उन्हें तसल्ली दी और कहा, मेरा रब मेरे साथ है, वो रास्ता निकालेगा। अल्लाह ने हुक्म दिया और मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी लाठी समुंदर पर मारी। अल्लाह का करिश्मा हुआ। समुंदर दो हिस्सों में बंट गया और उनके बीच सूखा रास्ता बन गया। बनी इसराइल उस रास्ते से पार हो गए। लेकिन जब फिरौन अपनी फौज के साथ समुंदर में घुसा तो पानी वापस आ गया और वो सब डूब गए। दूसरी तरफ बनी इसराइल की कमजोरी भी सामने आ गई। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से 40 रातों के लिए तूर पहाड़ पर गए तो उनके पीछे एक आदमी सामरी ने लोगों को भटका दिया। उसने सोने का एक बछड़ा बनाया और कहने लगा, यही तुम्हारा माबूद है। कई लोग उसके धोखे में आकर उसकी बातों पर यकीन करने लगे और उस बछड़े की पूजा करने लगे। जब मूसा अलैहिस्सलाम वापस आए और ये सब देखा तो उन्हें बहुत गुस्सा आया। उन्होंने उस बछड़े को जला दिया और उसकी राख बहा दी और लोगों को उनकी गलती का एहसास कराया। मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को बार बार समझाया, सब्र सिखाया और अल्लाह से रहमत मांगी। उन्होंने कहा, अगर तुम शुक्र करोगे तो अल्लाह और देगा, लेकिन अगर नाफरमानी करोगे तो अजाब करीब है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की वफात सिना के इलाके में हुई। उनका कब्र आज भी पर्दे में है क्योंकि अल्लाह ने इसकी जगह को छुपा लिया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की जिंदगी हमें सिखाती है, अल्लाह पर यकीन रखो, चाहे हालत कैसी भी हो। हक के लिए खड़े हो जाओ, चाहे सामने फिरौन ही क्यों ना हो। और जब सब रास्ते बंद लगे तो यकीन रखो, समुंदर भी रास्ता बन सकता है। यही है एक नबी की जिंदगी जिसमें हर मोड़ पर अल्लाह की कुदरत नजर आती है। अल्लाह हमें भी ऐसे ही सब्र, यकीन और हिम्मत वाला इंसान बनाए। सभी कमेंट में बोलिए आमीन।